नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में देखेंगे एसएससी जीडी में पूछे गए कुछ मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। इन क्वेश्चनों को एक ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि दो संख्याएं 28 और 42, दो संख्याएं जो हैं कौन है? 28 और कितनी है? 42 है कि लस तथा मस का क्या बताना है? अनुपात बताना है। मतलब आप 28 का और 42 का क्या निकाल लीजिए, एक बार लस निकाल लीजिए और एक बार क्या निकाल लीजिए, इनका मस निकाल लीजिएगा। तो जो लस और मस आएगा उन्हीं का क्या बताना है? अनुपात बता देना है। यदि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है और आप लगा सकते हो तो एक बार जरूर लगाइएगा ना। लेकिन जिस तरीके से भी आप लगाएंगे उससे बेहद ही आसान तरीके से इसको हम लगाएंगे। तो इस वीडियो को आप रोक के एक बार प्रयास जरूर करिएगा। तो देखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि दो संख्या दे दे, उसका लस और मस का अनुपात पूछे ना, तो एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि हम 28 का और 42 का क्या निकालें? लस और मस। फिर उसका क्या बता दें? अनुपात बता दें। तो 28 42 का लस निकालना, फिर उसका अनुपात बताना। इससे तो बढ़िया है कि इसका अनुपात हम पहले ही निकाल लें। मतलब जो संख्या हमें मिली है कितनी? 28 है और कितनी है? 42 है। तो इसका पहले ही अनुपात बता दीजिए, यानी मतलब इसको पहले ही छोटा कर दीजिए। छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 दूना 28 और 14 तीन 42। एक तरह से ये संख्या क्या हो गई? 2 और 3 के अनुपात में हो गई। जो संख्या हो गई किस अनुपात में हो गई? 2 और 3 के अनुपात में हो गई। यानी हमें अब 2 और 3 का क्या निकालना है? लस। और 2 और 3 का हमें क्या निकालना है? मस। तो 2 और 3 का जब आप लस निकालेंगे तो कितना आएगा? आपको खुद पता होगा। 2 और 3 का जब लस निकालेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। लेकिन जब 2 और 3 का मस निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। क्योंकि जब भी अभाज्य संख्याओं का मस निकाला जाता है तो हमेशा 1 ही आता है। तो 2 और 3 का यदि आप मस निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया? 6:1, यानी ए वाला ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। इस प्रश्न में देखिएगा क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है। दो धनात्मक संख्याओं का जो अनुपात है वह कितना है? 3 और 4 है। इनके घनों का योग 728 है। तो इन दो संख्याओं का योग क्या होगा? यही बताना है ना। इसको चाहे तो अभी बेसिक से यक्स मान के लगा सकते हैं, लेकिन यक्स मानेंगे तो ये 1 से 1.5 मिनट के टाइम लगी। तो देखिएगा, जब भी ऐसा प्रश्न आ जाएगा, इसका मतलब तो समझ रहे हैं ना, क्या रहा है कि जो संख्या 3 और 4 के अनुपात है ना, इनके घनों का योग कितना है? 728। यानी 3 का आप घन कर लीजिए और 4 का आप घन कर लीजिए, है ना। उसका योग ये 728 बता रहा है। तो कह रहा है कि 3 और 4 वास्तव में संख्या क्या है, यही बताना है। तो पूरा जब हम घन निकालेंगे फिर योग करेंगे कितना गुना यह देखेंगे, फिर यक्स का मान निकलेगा ना, तो कहीं ना कहीं बहुत लेंदी होगा। तो देखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें करना क्या? देखिएगा, जैसे हमसे क्या पूछा है? दो संख्याओं का योग पूछा है ना। जिन संख्याओं का योग 728 है घनों का, उन्हीं संख्याओं का हमसे क्या पूछा है? योग पूछा है। संख्या और संख्या का अनुपात कितना है? 3:4। तो एक चीज नोट करिएगा, जो भी अनुपात की संख्या होती है ना, वह अपने आंसर को क्या करेगी? काटेगी, है ना। उसका आंसर उसी अनुपात से बना है ना, तो अपने आंसर को तो काटना चाहिए। तो 4 और 3 को एक बार हम जोड़ते हैं। 4 और 3 को हम जोड़ते हैं तो 4 और 3 का अनुपात कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। मतलब अनुपात का योग 7 आ रहा है ना, तो आंसर जो भी होगा वो 7 से कटना चाहिए। जब इसका अनुपात का योग कितना है? 4 और 3 है, और हमसे योग ही पूछा है ना, तो यहाँ पे जोड़ने पर कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो जो हमारा आंसर होगा वो भी कन्फर्म है कि 7 से कटेगा। तो 7 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है? 14 कट रहा है। आप कहेंगे कि इसमें 2 ऑप्शन कटेगा, तब जब 2 ऑप्शन कटेगा तभी हमें लगाने की जरूरत पड़ेगी यक्स मान के। अन्यथा जब भी एक ऑप्शन अलग अलग ऑप्शन हो और जोड़ने पर कितना है? 7, और 7 से एक ही ऑप्शन कट रहा हो, तो कन्फर्म है कोई आंसर लगाएंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे, है ना। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि दो धनात्मक संख्याओं का जो अनुपात है वह 11:17 है। कितना है? 11:17 है। और उनका मस कितना है? 4 है। तो लस क्या होगा, यही बताना है। दो धनात्मक संख्या है 11 और 17 के अनुपात में, और उनका मस कितना है? 4 है। तो हमसे कह रहा है कि उनका लस क्या होगा। तो जब भी अनुपात दिया हो और उसका क्या दे दे?
म से दे दे, जब भी अनुपात दे और उसका क्या दे दे, म से दे दे और हमसे क्या पूछ दे, ल से पूछ दे, तो कुछ मत करिएगा, जो अनुपात दिया हुआ है ना उसको आपस में गुणा कर लीजिए। जैसे 11 गुणे 17 दो अनुपात है ना, तो 11 गुणे 17 कर लीजिए और जितना भी म से उसी में म से भी गुणा कर दीजिए। उसमें किससे गुणा कर दीजिए, म से भी उसमें गुणा कर दीजिए और जैसे ही गुणा करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आप एक बार गुणा करिएगा 11 गुणे 17 गुणे 4, तो आंसर जो भी होगा वो निकल के आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो कुछ मत करिएगा, जो अनुपात है उसका गुणा करिएगा और जितना मस है उसका गुणा कर लीजिएगा। इसको आप एक बार गुणा करिए, देखिए कितना आंसर है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि तीन संख्याएं 4, 3 और 7 के अनुपात में हैं और इनका मौस कितना है, 6 है, तो इन तीन संख्याओं का योग कितना होगा, यही बताना है। जो तीन संख्याएं वो 4, 3 और 7 के अनुपात में और इनका जो मौस है वो कितना है, 6 है, तो कह रहा है इन तीन संख्याओं का योग कितना होगा, यही बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा है ना, अनुपात दे के म से दे दे और हमसे योग पूछे, तो कुछ मत करिएगा, जो उसका अनुपात है ना उसको एक साथ जोड़ लीजिए ना। अनुपात यदि एक साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7, 3, 10, 4, 14, जोड़ने पर कितना आया, 14, और जितना मस है ना उसी से गुणा कर दीजिए। 14 छक कितना हो जाएगा, 84, यानी बी वाला ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया, इसमें तो सेम वही क्वेश्चन है 84 वाला ना। आगे देखिएगा, दो संख्याओं का मस और लस क्रमशः 12 और 240 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, यही बताना है। तो संख्याओं का क्या दे दिया है, मस भी दे दिया और लस भी दे दिया और उसमें से एक संख्या भी दे दिया कि एक संख्या कितनी है, 24 है, तो दूसरी संख्या हमसे पूछी जा रही है ना। तो इसके लिए एक फार्मूला आपको याद होगा, वो फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस, एक फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे आप लगाइए, ये क्वेश्चन आपका लग जाएगा ना। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो यदि एक संख्या कितना दे दिया, इसमें 24 दे दिया है, दूसरी संख्या पूछ रहा है नहीं पता है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। लेकिन लस अगर देखेंगे तो लस उसने कितना दिया है, लस उसने 12 दिया है ना, सॉरी लस उसने कितना दिया है, 240 दिया, कितना दिया है 240, और म से कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, और हमको दूसरी संख्या पता करना है। तो आपको इतना तो पता होगा ना कि ये चीज़ जो 24 से गुणे में जब इधर भेजेंगे, हमें दूसरी संख्या का मान चाहिए, तो ये 24 जब इधर भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। जब बटे में जाएगा तो बटे 24 होगा, तो 24 से 24 को यदि आप काट देंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 10 बच जाएगा, और 10 से गुणे 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो इसे आप माइंड में ही कर सकते थे ना, इसे माइंड में ही कर सकते थे। आपको पता होना चाहिए कि ये संख्या बराबर की इस पार है, इसको उधर भेजेंगे, इसको काटेगा तो यहाँ पे 10 बचेगा, 10 गुणे 12 कर देंगे तो 120 आ जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है 3:5 है। कितना है, 3:5 है, और उनका म से कितना है, 6 है। यदि उनका तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है ना। यदि दो संख्याओं का जो अनुपात है 3:5 है और उसका जो मस है वो कितना है, 6 है, तो हमें बताना क्या है, उसका लस क्या होगा, यही बताना है। तो ये ऑप्शन ऐसा क्वेश्चन पहले लग चुका है ना, तो करिएगा इसमें क्या, जैसे जो अनुपात, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि अनुपात दे दे और मस दे दे, तो डायरेक्ट करेंगे क्या, उसको देखिएगा। तो जो अनुपात दिया है ना उसको आपस में गुणा कर लीजिए। तो अनुपात कितना दिया है, 5 और 3, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, और उसमें किससे गुणा कर दीजिए, जो मस है, तो मस कितना दिया है, 6, तो 15 6 का कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 15 6 का कितना हो जाएगा, 90, यानी डी वाला ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, बस आज के लिए इतना ही प्रश्न था। आशा करेंगे कि जो भी प्रश्न इसमें था आपको समझ में आ गया होगा। तो जितने भी प्रश्न थे एक ट्रिक के माध्यम से ही लगे हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्रश्न समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।